कि हमारे देश में एक पत्रकार है जिसका नाम अर्णव गोस्वामी है। उसका दादा था बीजेपी में, उसका बाप था बीजेपी में और अल्टीमेटली ये भी है बीजेपी में। सबसे बड़ा कोई पालतू कुत्ता है जी न्यूज के बाद, तो ये पालतू कुत्ता हो गया है अर्णव गोस्वामी। ये एक्सट्रीम मीडिया जो है एक नंबर का दलाल और पालतू कुत्ता बन के रह गई है नरेंद्र मोदी का। किसी को औकात नहीं है कि उसके बारे में सच लिख सके। देश में जीडीपी से भी नीचे कोई गिरा है तो इस देश का मीडिया गिरा है, और आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी के सरकार में सबसे ज़्यादा कोई गिरा तो वो मीडिया था, और अपने आप को पालतू कुत्ता बना के उसका चापलूस बना के रख लिया है और कुछ नहीं किया है। जिस मिट्टी का खाई कंगना रनावत, जहाँ से जहाँ से नाम कमाई, वहाँ से बोलती है कि ये पाकिस्तान में है, तो इस दुनिया में सबसे कोई दोगला आदमी है और अपनी जन्मभूमि और मिट्टी का खा के दोगलाई करने वाला कोई है तो कंगना रनावत है। तो कुलदीप सिंह सेंगर यूपी में एक छोटी बच्ची का बलात्कार करता है, उसकी पूरे परिवार को एक्सीडेंट में मरवा देता है, तुम वो एफआईआर तक नहीं लिखवाए, और फिर तुम एक नाचने वाली को तुम वाई प्लस और जेड प्लस का सिक्योरिटी दे रहे हो, और जो इसका सही में हकदार है उसको तुम पूछते नहीं हो। दुनिया के यंगेस्ट कंट्री के सबसे यंगेस्ट न्यूज़ चैनल यंगिस्तान में आप सबका स्वागत है। और यंगिस्तान न्यूज़ बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट के दरियापुर प्रखंड में उपस्थित है, और यहाँ पे जो बिहार में इलेक्शन का जो अभी समीकरण चल रहा है उसके जो यहाँ के युवा हैं वो क्या सोचते हैं इसके बारे में हम उनसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी नवयुवक हैं। बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। आज के डेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे युवा जो है काफ़ी परेशान हालत में है, इनके पास कोई रोजगार नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है यंगिस्तान न्यूज़ में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कहते हैं, जैसे आज तक हो गया, एबीपी न्यूज़ हो गया, उसके बाद रिपब्लिक टीवी हो गया, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आज के डेट में बेरोजगारी है, जीडीपी -23 पे आ चुका है, और हमारा स्ट्रीम मीडिया कंगना रनावत, सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बारे में बात कर रहा है। क्या आपको लगता है इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आपको भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस दौर में 2-3 चीज़ें इतनी गिरी हुई है। एक तो हमारा जीडीपी आप बोले माइनस में है, उसके बाद नैतिकता बहुत ज़्यादा गिर गई है, उसके बाद सबसे ज़्यादा कोई गिरा है तो पत्रकारिता गिरा है। और इस दौर में भी आप जैसे यंग लोग इस बात को उठा रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। हम लोगों को भी बहुत खुशी होती है, और देखने वालों को कहीं ना कहीं लगता है कि कोई तो है इस अंधेरे में उम्मीद की नई किरण को लेके जला रहा है। तो 2 करोड़ रोजगार की बात हो गई, तो ये ढकोसला वाले लोग हैं, ये कभी सच बोलते ही नहीं हैं। इनको मालूम है मुद्दे को कैसे डाइवर्ट किया जाता है। अभी देश में बेरोजगारी है, 45 साल का रिकॉर्ड टूटा हुआ है, 13 से 14 करोड़ नौजवान युवक पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। कोरोना एकदम बेकार कर दिए ये लोग, कुछ नहीं किए। जब यही करना था तो कुछ करते ही नहीं, लॉकडाउन करके बर्बाद किए। बाढ़ में स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, लेकिन इन सब चीज़ों को दिखाना और पूरे हिंदुस्तान के पटल पे रखना ये मीडिया का काम है। ये एक्सट्रीम मीडिया जो है एक नंबर का दलाल और पालतू कुत्ता बन के रह गई है नरेंद्र मोदी का। किसी को औकात नहीं है कि उसके बारे में सच लिख सके। ये रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत, अरे तुम रिया चक्रवर्ती से सवाल उठाते हो, तुम सुशांत सिंह राजपूत के सपोर्ट में खड़े होते हो। शेल्टर हाउस में इतनी छोटी छोटी बच्ची मासूम लड़कियों के साथ रेप हुआ, आज तक ये रिपब्लिक, आज तक एबीपी न्यूज़ कहाँ था? किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। इस देश में जीडीपी से भी नीचे कोई गिरा है तो इस देश का मीडिया गिरा है, और आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी के सरकार में सबसे ज़्यादा कोई गिरा तो वो मीडिया था, और अपने आप को पालतू कुत्ता बना के उसका चापलूस बना के रख लिया है और कुछ नहीं किया है। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पुलवामा में अटैक हुआ था जब 44 जवान हमारे मरे थे, आज तक उसका सीबीआई जांच नहीं हो पाया। एक आर्टिस्ट मरता है, उसके ऊपर सीबीआई जांच होती है, उसका तह तक हम जाके पता लगा लेते। इसकी
आपको क्या लगता है ऐसा ना होने का वजह क्या है? देखिए, एक बहुत बड़े शायर ने कहा था कि गरीब के थाली में चिकन पुलाव है, लगता है शहर में चुनाव है। तो पाकिस्तान को ये टारगेट करते हैं। पुलवामा में RDX 350 किलो या 400 किलो आया, मीडिया को मालूम चल गया, लेकिन CBI जांच नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। मीडिया को तो पहले ही बता दिया कि एक पालतू तरीके से इसको बोटी का निवाला फेंक दो और बोलो कि तुम मेरे बारे में लिखो और मेरे बारे में ही बताओ, सच्चाई के तह तक मत जाओ। ये जो दोगले भक्त लोग हैं, कल तक शिवसेना इनके साथ थी तो दुनिया का सबसे अच्छा पार्टी था शिवसेना, और कल आज इसके साथ नहीं है तो बहुत बेकार आदमी है शिवसेना। अरे शिवसेना की बात कही, मतलब महाराष्ट्र की आपने बात करी। महाराष्ट्र में आमिर खान भी रहते हैं। 2-3 साल पहले किरण राव ने, उनकी पत्नी ने, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि वी आर नॉट सेफ इन इंडिया, आई थिंक उन्होंने ये कहा था। तो उस टाइम पे आमिर खान और उनकी पत्नी के ऊपर लोगों ने एलिगेशन लगाया था कि ये एंटी नेशनल है, देशद्रोही है। आज कंगना रनावत ने हिंदुस्तान के एक जो सबसे मेट्रो सिटी, जो सबसे फास्टेस्ट सिटी माना जाता है मुंबई, मैं भी वहीं से आता हूँ, उस जगह को उन्होंने पाकिस्तान से कंपेयर किया है। आज सरकार भी उनके समर्थन में है, Y+ सिक्योरिटी गृह मंत्री ने दिया है। इसके बारे में आपको क्या लगता है? देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब आमिर खान ने अपने दिल की बात कही तो सारे लोग उस पर टूट पड़े जी, जो कि वो क्या सोचते नहीं सोचते ये उनका पर्सनल वो था, एजेंडा। हाँ। लेकिन कहने का मतलब है, जिस मिट्टी का खाई कंगना रनावत, जहाँ से जहाँ से नाम कमाई, वहाँ से बोलती है कि ये पाकिस्तान में है, तो इस दुनिया में सबसे कोई दोगला आदमी है और अपनी जन्मभूमि और मिट्टी का खा के दोगलाई करने वाला कोई है तो कंगना रनावत है। अच्छा, उसके जो समर्थन कर रहे हैं उनके बारे में ये सब दोगले हैं, ये टोटल दोगले हैं। तो गृह मंत्री ने Y+ सिक्योरिटी उनको दिया है। गृह मंत्री आपको बोले नहीं, ये चुनाव है। अगर तुमको गृह मंत्री को, अगर जो इतना ही काम कर रहा है, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, तो कुलदीप सिंह सेंगर यूपी में एक छोटी बच्ची का बलात्कार करता है, उसकी पूरे परिवार को एक्सीडेंट में मरवा देता है, तुम वो FIR तक नहीं लिखवाए, और फिर तुम एक नाचने वाली को तुम Y+ और Z+ का सिक्योरिटी दे रहे हो, और जो इसका सही में हकदार है उसको तुम पूछते नहीं हो। कौन सी दोगली राजनीति करते हो भैया आप? जितना भी ये सब चलाया जा रहा है, बस कांग्रेस और ये जो गठबंधन की सरकार है महाराष्ट्र में, उसको गिराने के लिए किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा, सबसे मतलब शर्म की बात है कि हमारे देश में एक पत्रकार है जिसका नाम अर्णव गोस्वामी है। उसका दादा था बीजेपी में, उसका बाप था बीजेपी में, और अल्टीमेटली ये भी है बीजेपी में। सबसे बड़ा कोई पालतू कुत्ता है जी न्यूज़ के बाद, तो ये पालतू कुत्ता हो गया है अर्णव गोस्वामी। इसको सच्चाई से कोई मतलब नहीं। इसकी पत्रकारिता की मर्यादा इतनी गिर चुकी है कि किसी भी चुने हुए मुख्यमंत्री को रेतोकार बोलता है, गृह मंत्री को रेतोकार बोलता है, मेरा बॉम्बे है, तेरा बॉम्बे। अरे हम सबका बॉम्बे है, इसी देश में बॉम्बे है, इसी देश में मुंबई है। ये तो पाकिस्तान में कैसे हो गया? जब पाकिस्तान में था तो ये कंगना रनावत, इसको उस समय समझ में नहीं आया कि ये पाकिस्तान में, मुझे यहाँ का नाम नहीं कमाना चाहिए, शोहरत नहीं कमाना चाहिए, पैसा नहीं कमाना चाहिए। ये पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर चुके हैं, क्योंकि चाइना घुस के मार रहा है आपको। आपकी औकात नहीं है चाइना से आप जाके लड़ सके। अगर औकात है तो बंद करो सारा सामान। 50 गो ऐप बंद करके कहते हो कि हम चाइना का बाइकआउट करेंगे, और उसके बाद औकात है तो चाइना से पूरा बैन करो, पाकिस्तान से पूरा बैन करो, और जो सही मायने में GDP है उसको तुम दिखाओ। उसके बाद बेरोजगारी इतना ऊपर चला गया, उसका क्या जिम्मेदारी? कौन लेगा जिम्मेदारी? आपने बेरोजगारी की बात करी। बिहार में अक्टूबर में इलेक्शन है। आपने कभी भी किसी भी रीजनल चैनल पे बेरोजगारी के बारे में, या फिर बिहार में 31 डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आ चुके हैं, कभी आपने इस तरीके का डिबेट देखा? नहीं, कभी नहीं। ना होने का वजह क्या? रीजनल तो छोड़िए, नेशनल चैनल पे कभी बेरोजगारी पे डिबेट ना होने का वजह क्या? ना होने का वजह बताए तो आपको। एक जैसे आप हैं, आप पहला ऐसा शख्स हैं जो इतनी पत्रकारिता गिरने के बाद भी अपने पत्रकारिता को धर्म निभाते हुए और लोगों के सच्चाई से रूबरू करवा रहे हैं। जी, तो ऐसे कुछ लोग हैं। वैसे आवाज़ उठाने वाले को ये लोग, भक्त लोग, दोगले लोग, जो कहना है कहो, मुझे जो जहाँ से उठाना है उठा लियो, हमको कोई दिक्कत नहीं होता है। जो कहना है कहिए। ये लोग टारगेट करके उसको एंटी नेशनल घोषित करते हैं। तो सच की आवाज़ उठाने वाले लोगों को एंटी नेशनल घोषित तो कर दो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन ये बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे। अभी देखिए बिहार में इलेक्शन है, यहाँ परसा में भी, पूरे बिहार में इलेक्शन है, परसा में भी बाढ़ आया, पूरे बिहार में लगभग बाढ़ आया। 31 डिस्ट्रिक्ट में आज। हाँ, बाढ़ में सरकार का एकदम दोगली रवैया, नाजायज रवैया। साला चिवड़ा मिठा तक खा जाता था सीओ यहाँ का वीडियो, सच्चाई बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है। नरेंद्र मोदी वर्चुअल रैली करके अपने यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीठ थपथपा रहे हैं। वहीं पे लालू प्रसाद यादव का कह सकते हैं पैर खींच रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, कहने का मतलब है कि लालू यादव को कितना दिन टारगेट करके तुम्हारा पेट भरेगा और तुम्हारा खाना भर चलेगा। जी, लालू यादव गलती किए तो तुम सही किए ना। तुम क्या किए 31 जिलों में? भाई जी, हम आपको एक बात बता रहे हैं, कभी शाम में अगर आप इस रोड से गुजर जाएंगे ना, इतना मतलब भयावह स्थिति है इस परसा विधानसभा क्षेत्र की कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ का जो विधायक है एकदम नकारा, निकम्मा, नालायक, कि जब पूरा एरिया में पानी था तुमको चिवड़ा मीठा नहीं बांटना चाहिए था, तुमको शौचालय का व्यवस्था करवाना चाहिए, स्वचालित शौचालय की व्यवस्था कराना चाहिए था, पानी का व्यवस्था करवाना चाहिए था और जानवरों को खाने का व्यवस्था करना। तुम लोग नहीं करवाए। तुम लोग जदयू वाला वर्चुअल रैली में व्यस्त है और 2 आरजेडी वाला है वो टिकटे के चक्कर में है। अरे परसा से ना पूछो कि किसको टिकट देगा नहीं देगा, परसा की पावन जनता ना तय करेगी कि टिकट किसको देना है, सीट किसको देना है या जितवाना किसको है। ये देखिए, डबल इंजन हो चाहे सिंगल इंजन हो, ये दोनों सरकार नकारा, निकम्मा, नालायक है। उसका विधायक का प्रत्याशी भी नालायक है, सब नालायक है, सब निकम्मा है। तो कुल मिला के आप यहाँ के विधायक से नाखुश दिख रहे हैं। और मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेटेड है। जैसे आपकी फ्रस्ट्रेशन देख के यही लगता है कि आने वाले डेट में जो इलेक्शन होगा उसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए? देखिए, कहने का मतलब है कि सरकार आ सकती है, तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है, लेकिन तेजस्वी यादव की छोटी छोटी मुद्दों पे और छोटी छोटी बातों पे गौर करना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ के जो आपके हम उम्र हैं उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? हम उनसे हम कहते इतना ही कहना चाहते हैं कि भैया सरकार के चक्कर में मत रहिए, ना विधायक के फेर में रहिए, ना मुख्यमंत्री के फेर में रहिए, ना सरकार के फेर में रहिए। ये स्वरोजगार इंडिया बोला था ना, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का क्या मतलब है? हम अपने घर में डूब के मर जाए, ये आत्मनिर्भर भारत है। ओके, जाते जाते सुशासन बाबू के लिए क्या कहना चाहिए? सुशासन बाबू के लिए कहना यही है कि अब आपका समय ख़त्म हो गया है। अब एक्सपायरी डेट में आप चले गए हैं। कितना दिन किसी को ख़राब करके आप अपने आप को नीमन कहिएगा? अरे नीमन बनना है तो नीमन तरीके से काम कीजिए। आपका भी समय पूरा हो गया है। आज जिसके चक्कर में फंसे हैं ना बीजेपी वाला, आपका व्यवस्था करेगा बहुत जल्दी। इसलिए संभावनाओं को समझिए, जन जागरण को देखिए, युवाओं को समझिए, युवाओं को रोजगार देने का बात कीजिए। आत्मनिर्भर भारत, हम लोग पंचर साट के आत्मनिर्भर भारत बनेंगे या साइकिल चला के आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। यही परिभाषा है आत्मनिर्भर भारत का। आप एसी में रहिए, हम साला भूखले पानी के लिए मरे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये जा रहे हैं। सुशासन बाबू का कुशासन टाइम शुरू हो चुका है। ये आज तक सुशासन के नाम पे कुछ किए ही नहीं। शेल्टर हाउस देख लीजिए, उसके बाद आपका ये सृजन देख लीजिए घोटाला, उसके बाद ही आपको हम एक बात बता रहे हैं। सुशासन कई लोग रट लगाता है। जाके एगो आप सीओ से बतिया के देख लीजिए, सुनेगा आपका? आम आदमी का कोई औकात है कि जाके विधायक से या बीडीओ से या सीओ से बतिया ले या दरोगा से? यही सुशासन है। अरे जनता के द्वारा जनता से चुना हुआ सरकार ही है सुशासन और कुशासन। हम चुन के देते हैं, हम चुन के भेजते हैं, लेकिन हमारी कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो ये थे हमारे साथ आनंद कुमार राय जी, जो दरियापुर प्रखंड के निवासी हैं, सोशल वर्कर भी हैं। इनकी फ्रस्ट्रेशन को देख के आप समझ सकते हैं कि इनके ऊपर क्या बीत रहा है। ये एक युवा है, इन्होंने अपना जो भी बिजनेस सेटअप किया है शायद उससे नाखुश हैं। तो हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। थैंक यू सो मच।